तो यानी कि एक समंदर है, गोते लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, किनारे तक नहीं पहुंचोगे। पर यहां पर अगर पहुंच भी गए ना किनारे तक, तब भी कुछ मिलना नहीं है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है, यानी हमें डिसाइड करना है कि हमें एक्टिंग के समंदर में जाना है या फिर एक्टिंग के तालाब में। हाय, वेलकम यू ऑल टू एन एक्टर्स क्राफ्ट। मेरा नाम अरविंद है, मैं एक एक्टर हूं, यानी कि कलाकार हूं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। पिछला जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करने से आपके सीन में, आपकी परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आ जाता है। डायलॉग भले ही सेम रहे, फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो जिसने वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर को हम रिक्रिएट करते कैसे हैं। हम बेसिकली जनरली कैसे करते हैं, अपनी आंखों से। कुछ भी इमेजिन करना हो हमें, एटमॉस्फेयर कोई भी चीज़ इमेजिन करनी हो, तो हम अपनी आंखों का, यानी देखने वाले सेंस का यूज़ करते हैं। बाकी 4 सेंस का यूज़ करते ही नहीं है। मतलब भगवान ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, पर हम कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ भरोसा अपने देखने वाले सेंस पे है, बाकी 4 सेंसेस पर नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर गए, जो कि 1000 साल पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है। हम वहाँ पर करते क्या है, बेसिकली तस्वीरें खींचते हैं और कुछ नहीं करते, उसको आंखों से देखते हैं कि कितने साल पुराना है। कभी आपने वो 1000 साल पुरानी जो दीवार है, जो 1000 साल पुरानी वो जगह है, उसको छूकर देखा, टच करके देखा? नहीं, हमने सिर्फ आंखों से देखा और किसी चीज से, किसी भी सेंस से उसको फील करने की कोशिश ही नहीं की। हम किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, एटमॉस्फेयर, किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं ना, उसको टच करके, उसको स्मेल करके, उसको टेस्ट करके, उसको देखकर, तो हमारे अंदर कुछ घटता है इंटरनली, इमोशनली, और वो फिर हमारे चेहरे पर आता है। अगर आप उसको टच करके नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो फीलिंग कैसी है। उसको आप रिक्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। बस आप सिर्फ आंखों से रिक्रिएट कर पाएंगे उसको। एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आपको एक सीन मिला है, एक डायलॉग मिला है, एक मोनोलॉग मिला है। उस मोनोलॉग में लिखा है कि आप किसी पहाड़ी इलाके में या फिर समंदर के पास खड़े हैं और आपको ये डायलॉग वहां पर बोलना है, ऑडिशन में ये बोलना है, और समंदर तो है नहीं और आप कभी समंदर पर गए भी नहीं हैं। तो अब आप कैसे बोलेंगे? हम कैसे बोलते हैं बेसिकली? अगर हम वहाँ नहीं गए तो हम क्या करेंगे? गूगल पर डालेंगे या फिर वीडियोस देखेंगे उसकी, समंदर कैसा होता है। गूगल पर उसकी फोटोज देखेंगे, समंदर ऐसा होता है, अच्छा देख लिया हमने, समंदर ऐसा होता है, और इसी को इमेजिन कर लेंगे सीन करते टाइम कि हाँ, मैं समंदर को इमेजिन करके रख रहा हूँ, मुझे पता है दिखने में ऐसा है समंदर। तो क्या वो डिफरेंस आएगा? आपको लगेगा कि हाँ, सच में मैं समंदर के पास खड़ा होकर ये डायलॉग बोल रहा हूँ? नहीं, वो ऐसे लगेगा कि आप एक रूम में खड़े हो, आपने सिर्फ आंखों से बना लिया समंदर, और पर फर्क नहीं आ रहा है कुछ। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सिर्फ आपने अपने एक सेंस से उसको देखने, उसको फील करने की कोशिश की, बाकी सारे सेंसेस से नहीं। आप कभी गए नहीं। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि समंदर के पास जब खड़े होते हैं तो उसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो कैसे टच करती है हमारी बॉडी को। वो पानी जब पैरों के पास आता है तो कैसा फील होता है, और जब वो पानी वापस जा रहा होता है तो, और जिस मिट्टी पर हम खड़े होते हैं वो नीचे धस रही होती है, तो ऐसा लग रहा होता है कि हम नीचे धस रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। ये फील नहीं कर सकते आप सिर्फ आंखों से। ये सारी चीजें आपके साथ होंगी समंदर के पास, तो डायलॉग में फर्क नहीं आएगा। इमोशनली आप अफेक्ट नहीं होगे, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाओगे। तो कितना डिफरेंस होगा? एक तो सिर्फ आंखों से इमेजिन करके बोलना, और एक सिर्फ ये सारी चीजें इमेजिन करके बोलना, सारी चीजें रिक्रिएट करके बोलना कि मैं समंदर के पास खड़ा हूं, वो पानी आकर छू रहा है पैरों को, नॉर्मल पानी नहीं है, वो वापस जा रहा है तो मैं नीचे धस रहा हूं, वो हवाएं ठंडी ठंडी लग रही हैं, वो समंदर को मैं बारीकी से देख रहा हूं। ये सारी चीजें इमेजिन नहीं कर पाओगे आप सिर्फ, अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे या फिर गूगल पर सर्च करोगे तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम कहीं भी जाएं तो अपने 5 सेंसेस से उसको अच्छे से फील करें। उसको जितने भी चीजें हैं वहां पर उनको अलग अलग सेंसेस से फील करने की कोशिश करें, तभी उसको रिक्रिएट कर पाएंगे। एक ब्लाइंड पर्सन, यानी जो देख नहीं सकता है, उसके पास सिर्फ 4 सेंसेस हैं, हमारे पास 5 हैं, पर उसके 4 सेंसेस है ना, हमारे 5 सेंसेस से भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो हर मोमेंट पे, हर वक्त अपने 4 सेंसेस को एक्टिव रखता है, और हम अपने एक सेंस को एक्टिव रखते हैं जो कि है देखने वाला सेंस, और कोई भी सेंस नहीं। तो हमें भी वैसे ही अपने 5 सेंसेस को एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज को दोबारा से रिक्रिएट कर पाओगे। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था व्हाट इज द क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर, यानी कि क्राफ्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो पहला पार्ट उसमें स्पीच, वॉइस, डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज, जो दूसरा पार्ट है वो है सेंस मेमोरी, यानी सेंसेस। तो देखिए,
हमें समझ में आया कि ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वॉइस, स्पीच, डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिंग के लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंसेस। कैसे? जो हमारी वॉइस है वो एक लिमिटेड, हमारा एक गोल है कि इसकी तरह आवाज़ कर लेंगे, अमिताभ बच्चन की तरह आवाज़ कर लेंगे, एक गोल है, लिमिटेड है, लिमिटेशंस आ गई। उसके बाद आता है स्पीच। स्पीच कितनी अच्छी कर लोगे, मॉड्यूलेशंस लेकर आ जाओगे बहुत सारे, या फिर किसी को देख कर कि हाँ इसकी स्पीच बहुत अच्छी है उतना कर लेंगे, तो यहाँ पर भी ये भी लिमिटेड है। इसके बाद क्या आता है डिक्शन, कितना अच्छा कर लोगे, बहुत साफ उर्दू बोल लोगे, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, तो ये भी एक लिमिटेड है। बॉडी लैंग्वेज बहुत लिमिटेड होती है, वो भी एक लिमिटेशंस आ गए। तो ये लिमिटेशंस आ गई, ये लिमिटेशंस नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हैं, टेस्ट करने को, स्मेल करने को, देखने को, सुनने को, बहुत सारी चीज़ें। तो यानी कि एक समंदर है, गोते लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, किनारे तक नहीं पहुंचोगे। पर यहाँ पर अगर पहुंच भी गए ना किनारे तक, तब भी कुछ मिलना नहीं है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है, यानी हमें डिसाइड करना है कि हमें एक्टिंग के समंदर में जाना है या फिर एक्टिंग के तालाब में। ओके, तो इसको यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर। ओके, बाय। और जिसको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अपने सवाल पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे DM भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। थैंक यू सो मच।